नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सबसे पहले हमारे गोपाल दादा को भी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, नमस्कार। और सभी जो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने मित्र हैं, आप सबका स्वागत। क्योंकि प्रदेश में जब कोई भी इशू होता है इस प्रकार से और जो बड़ी समस्या पैदा करता है, और इशू कुछ ऐसे भी होते हैं कई बार जो एक होता है कि सरकारें क्या करती हैं, भर्ती नहीं देती, बोल देती है तुम प्रतिनिधि नहीं कर सकते। और जब दूसरा होता है कि भर्ती तो देती हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के लिए इधर उधर से कोई ना कोई पैतरे को अपनाती है। अब होता है कि अक्सर जो छात्र है वो रूल बुक को पढ़ता नहीं है, जब रूल बुक को नहीं पढ़ता है तो उसको बहुत सारी समस्याएं जाती है। सबसे पहले वेलकम करूंगा हमारे गोपाल सर का। गोपाल सर साहब का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में। और आप जो है सबसे पहले अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि लगातार युवा आपसे इन सब चीजों से मिलते रहते हैं। उसके बाद फिर इस पे हम कुछ विचार करेंगे, मंथन करेंगे, निष्कर्ष की ओर चलेंगे कैसे कर सकते हैं। जी सर प्लीज। हुआ ये था सर कि अभी पिछले 1 सप्ताह पहले टीओ का एग्ज़ाम हुआ था। टीओ का रिज़ल्ट आया था। टीओ के रिज़ल्ट में अब मुझे ये नहीं पता था ये अकार्यपालिक पद है। अब इन पदों के लिए क्या किया गया था कि कुछ बच्चों ने जैसे फ़ॉर्म डाले थे, तो मेरे पास वो बंदा आया जिसके 81.37 मार्क्स थे और अगर जनरल का कट ऑफ अगर उस समय देखें तो लगभग गया था 80। तो उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है? वो बच्चा उस दौड़ से बाहर हो गया। फिर जब पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ा तो कहीं न कहीं फिर पढ़ने बैठा तो वन रक्षक वाला देखा। वन रक्षक का अगर आपके पास हो तो सर आप 12 नंबर वाला पेज खोलिए। 12 नंबर वाली जो लाइन है, 12 नंबर पे जो नोटिफ़िकेशन लिखा है, उसमें एक बार आप 12 नंबर वाला पढ़िए, मैं आपको अभी जस्ट भेज देता हूँ। जी मैंने आपको पीडीएफ दिया है। जी मिल गई। तो सभी लोग सुनेंगे इसमें। एक बार आप मध्य प्रदेश के विशेष आदिम पूरा जनजाति समुदाय, यही ना? मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक कार्यपालिक पदों के लिए अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित नियम पुस्तिका के प्रारूप 3 में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक मंडल को न भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को पृथक पृथक प्रेषित करना होगा। मंडल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। उसमें कार्यपालिक लिखा हुआ सर आपने पढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मुद्दा था और कोई इसको लेकर मैं गया था। अब इस मुद्दे से हो क्या रहा है सर मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस मुद्दे नेगेटिव हो रहा हूँ, नेगेटिव हो रहा हूँ कि कुछ लोगों ये कहना कि मैं आदिवासी को आदिवासी में आपस में लड़वा रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई मंशा थी नहीं। और अगर किसी को अगर ये लग रहा हो कि गोपाल सर आदिवासी को आदिवासी से लड़ ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया, एक साथ लॉन्च किया किताब, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालिक और वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक कार्यपालिक, इसकी किताब लॉन्च की है। इसकी जो है आप लोग, इसकी मेरे पास अभी वो नहीं है पहुंचा, इसका क्या कहते हैं, इसका मेन जो गाइड है वो नहीं पहुंचा। लेकिन आप लोग तब तक रिवीजन के लिए इसको मंगा करके इसको रखिए और इसको एक बार शॉर्ट में इसको खींच दीजिए, क्योंकि इसमें इन्होंने संपूर्ण पाठ्यक्रम विगत प्रश्नों के वर्षों प्रश्न आधारित है। साथ ही इन्होंने कुछ चीज डाली है, सामान्य ज्ञान है, मतभेद सामान्य ज्ञान है, बजट है, नवीनतम योजनाएं हैं, सामान्य विज्ञान डाला, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित की डाला है। और ये बेसिक तौर पर 2 सॉल्व पेपर है, 2000 से ज्यादा बहुकल प्रश्न है, 20 प्रैक्टिस सेट्स इनलाई है। तो ये एक बड़ी चीज है कि आपके लिए थोड़ा सा ये सेटअप आ चुका है, तो आप इसको जो है ले सकते हैं। ये कहां से मिलेगी? वही वीडियो के नीचे लिंक लगा रहेगा, वहां से आप इसको मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक, मैं यहीं पे समाप्त मैं ये साबित कर पाता कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। मेरे पास नहीं बच्चे नहीं, आए थे लेकिन आप पर आरोप किसने लगाया कि आप आदिवासी का ध्वज चढ़ा रहे हैं? एक नियम ही गलत है ना एक्चुअली में। नहीं, ये अभी सर सुबह से मैसेज चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है कि गोपाल सर आदिवासी को आदिवासी से लड़वा रहे, तो
मेरा तो सर कभी ये इरादा कभी था भी नहीं। लोगों ने इसके अलग-अलग मायने निकाल लिए हैं, तो ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जिसको सपोर्ट नहीं करना है, वो ना करे, बल्कि नोटिफ़िकेशन आपके सामने है, नोटिफ़िकेशन आपने पढ़ा, मैंने तो कोई पढ़ के सुनाया नहीं, अपने मन से कोई बातें जोड़ी नहीं। पीईबी की साइट पर डला है, वो सब पढ़ सकता है, अनपढ़ तो कोई बच्चा है नहीं आज के समय में, जो वीडियो देख रहे हैं वो। तो सर, ये चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों से मैं ना परेशान हो गया दिन भर से। तो देखिए ये नहीं, ना कुछ परेशानी समझ की में नहीं बात आ रहा क्या है, किसकी मतलब मदद। परेशानी की तो उसमें बात ही नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में एक ट्राइब्स नहीं है, ट्राइब्स की संख्या बहुत ज्यादा है और कई प्रकार के ट्राइब्स हैं। तो सिर्फ बैगा सहरिया और इसकी मैटर इसका नहीं है, मैटर यह है कि रूल में बाकी का जो ट्राइब्स है वो कहां जाएगा। तो आपने जो मुद्दा जो इशू उठा रहे हैं, वो उसमें इशू में कोई दिक्कत नहीं है, इशू बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं लोगों की इस चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार हम चाहते क्या है, ये उनके नहीं समझ में आ रहा है। और जिस दिन वो समझ जाएंगे, वो आपका सपोर्ट करेंगे। हम्म। जो एग्ज़ीक्यूटिव है और नॉन एग्ज़ीक्यूटिव में, तो मेरा एक सिंपल सा और सादा सा प्रश्न था उस समय कि अगर नॉन एग्ज़ीक्यूटिव के लिए अगर हम बेगा, भारिया, शहरिया को ही प्राथमिकता देंगे, तो सर मैं जिस ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ, आपने पढ़ा होगा एशिया का सबसे अशिक्षित ज़िला है अलीराजपुर। जी जी। आज भी वहाँ के लोग पलायन करने के लिए अलीराजपुर वाला ज़िला छोड़ के, झाबुआ छोड़ के, बड़वानी छोड़ के, धार छोड़ के गुजरात मज़दूरी, महाराष्ट्र मज़दूरी के लिए जाते हैं। उनका दर्द था, बस मैं वो लेके आया था। पर लोगों को इसके अंदर राजनीति लगी, तो मुझे लगता है कि मेरी कोई जगह नहीं बचती अब इसमें, आगे काम करने के लिए। नहीं नहीं नहीं। और हो सकता है मैंने पहले कहा नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर किसी भी आदिवासी भाई-बंधु की अगर भावना को ठेस पहुँची हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये जो मुद्दा है, ये लोग अपने हिसाब से निपट लेंगे। नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं तो एक एडवोकेट हूँ और मैं कानून की भाषा से ही बात करूंगा, क्योंकि इनके कानून की भाषा समझ में आएगी। बैगा सहरिया जनजाति, भारिया जनजाति के लिए पदों के देना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सुनिश्चित तो करो कि इतने पद, इतने प्रतिशत एसटी के पद इनको दिए जाएंगे, बाकी एसटी कहां जाएगा। मुद्दा जो है बाकी एसटी कहां जाएगा। दूसरी चीज ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने किन किन जनजातियों को और किस आधार पर उनको सिलेक्शन लिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसमें कोई गलत और सही का बात नहीं है, यहाँ पर बात है नियम का। अगर नियम अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो कितनी जनजातियों वाली जो महिला और पुरुष है इससे वंचित हो जाएंगे। क्योंकि अगला नियम में, इस पॉइंट में तो आपको मैं बता दें, अगले पॉइंट बता रहा हूं, अभी जब ट्रेनिंग ऑफिसर रिजल्ट आया तो उसमें लिखा गया कि सारी सीटें जो है उनको दे दी गई और आपको जो है वो जनरल में फाइट करना पड़ेगा। अब बताता हूं, इसमें कुछ लोग क्लू नहीं पकड़ पाए हैं। गोपाल सर, महिलाएं जनरल कैटेगरी की सीट में नहीं जा सकती हैं। आपको ही पता है कि महिलाओं का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल प्रवृत्ति का होता है, जो जिस कैटेगरी की महिला है उसी कैटेगरी में रहेगी। अगर एसटी कैटेगरी की महिला का सिलेक्शन हुआ है तो जनरल में जा ही नहीं सकती। तो ये तो नियम का ओवरलैप हो गया ना। सरकार भी कहीं ना कहीं यकी पर सरकार में बैठे हुए लोग वो नहीं समझ पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। एक तरफ आपने जो एक बड़ा नियम बनाया है उस नियम का वायलेशन हो रहा है। महिला किसी भी हालत में जनरल कैटेगरी में जाएगी कैसी, एसटी कैटेगरी। अभी आपने हाल ही में देखा 156 लड़कियों को बाहर किया गया था। आदेश आया, इसलिए आदेश आया कि ईडब्ल्यूएस की लड़की को आपने जनरल में कंसीडर कैसे कर दिया। तो ये आपका जो सोच है, आपकी सोच अच्छी है और आप एक गुड फेथ से काम कर रहे हैं, इसमें डिमोट होने की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग जब नहीं समझ पाते, नई चीज आती है, तो हो सकता है वो कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मेरे बारे में किसी ना कुछ नहीं कहते, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे बड़ी पवित्र ग्रंथ है वो है संविधान। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है देश, और मेरे लिए सबसे बड़ा जो मेरा उद्देश्य है सही तरीके से भर्ती। अब कौन मेरे साथ करता है, कौन मेरे खिलाफ होता है, मुझे से कई फर्क पड़ता है। तो गोपाल सर, इसमें डिमोट की भी इसका आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टीचर दिनेश सिंह चौहान के साथ आप सभी के लिए जोरदार तरीके से द बेस्ट कंटेंट पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे कोर्स को लेकर के, चाहे वो वन रक्षा का कोर्स हो, डीजे का कोर्स हो, डिप्टी जेलर का कोर्स हो, फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स हो, चाहे वो जेल प्रहरी का कोर्स हो, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर कोर्स हो, और पुलिस का कोर्स हो या पीएससी का कोर्स हो, ये सभी को लेकर के आ चुका है चौहान एकेडमी आपके सामने। और अब इस बार एक सीट आपकी होगी पक्की। आप सभी के लिए ये कैसे एक्सेस होगा, कैसे मुमकिन होगा,
शॉर्ट में। ये सबसे पहले चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर के उसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी को भरना है। उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में और पेड कोर्स में देखेंगे आपको जो भी कोर्स चाहिए आप उसको बाय कर सकते हैं, चाहे वो व्यापम का कोर्स हो चाहे पीएससी कोर्स हो। तो एक सीट अगर पक्की करनी है तो चौहान एकेडमी के साथ जुड़ना है, क्योंकि मामला इज्जत का है। थैंक यू।